मार्का अमन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें कामयाब, दुनिया को तबाही से बचा लिया। मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। अमरीकी और ईरानी सदूर ने 14 निकाती इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। इस याददाश्त के तहत दोनों ममालिक आइंदा 60 रोज़ के दौरान सालिस ममालिक की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे ताकि एक जामे और हतमी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों, तेल की बरामदात और इलाकाई सलामती के उमूर सर फहरिस्त होंगे। आलमी मुबस्सरीन इस पेशरफ्त को मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए एक अहम संग-ए-मील करार दे रहे हैं। ताहम हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अभी कई पेचीदा मामला तय होना बाकी हैं। इतवार को अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इंतजार की घड़ियां खत्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। स्विट्जरलैंड एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ज़ेरुख में मौजूद। पाकिस्तानी वफ्द बर्जनस्टाग में होने वाली अहम सिफारती सरगर्मियों में बैनुल अक़वामी मुलाकातों में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकातें भी करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एडवांस टीम अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब इंतजामात का जायजा ले रही है। बर्जनस्टाग रिजोर्ट में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और दीगर आले हुक्काम पहले ही मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर भी इनके हमरा होंगे। वज़ीर आज़म रवानगी से कबल मुख्तसर वीडियो बयान भी जारी करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए, मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बतौर सालिस मैंने भी इस मुआहिदे की तौसीक की। पाकिस्तान कल 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। दोनों फरीक तनाज़े के सफारती हल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल की जानिब अहम संग-ए-मील साबित होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की लगन और अनथक कोशिशों को भी सराहता हूँ। JD वेंस, स्टीव वेटकॉफ और जैरेड कुश्टर ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में गरां कद्र किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कतरी, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल मुनीर का किरदार नहायत अहम साबित हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों ने अफ्रीकैन को मुआहदे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। फरवरी में शुरू होने वाले तनाज़े ने खित्ते को शदीद मसाइब से दो चार किया। इस तनाज़े ने आलमी तवानाई की फराहमी, तिजारत और माशी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर किया। उम्मीद है इसी अलमनाक सूरत हाल दोबारा कभी नहीं पैदा होगी। खित्ते के ममालिक अब अपनी तवानाई, तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ करेंगे। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जरदारी ने तनाज़े की सिफारती हल को यकीनी बनाने में अमरीकी और ईरानी क़यादत के किरदार को भी सराहा और तमाम अफ्रीकैन पर इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। अमरीका ईरान मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल। 14 निकाती मफाहमती याददाश्त के निकात भी जारी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान बहरी आमद-ओ-रफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान की तरफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। आबद-ए-हुर्मुज़ 60 दिन तक बगैर टॉल के खुली रहेगी। उसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहिदा करेगा। अमरीका और इलाकाई शराकतदार कम अज़ कम $300 अरब का फंड कायम करेंगे जो ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए होगा। मुआहदे के तहत अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। इसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और ईरान अपने अफसूदा जौहरी मवाद को बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मौसर करने पर आमादा होगा। अमरीका और ईरान 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रज़ामंदी से तौसी भी मुमकिन होगी।
मुआहिदा अमरीकी नाकामी जंग में फतह ने मुज़ाकरात को मजबूत बुनियाद फराहम की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का ईरानी टीवी को इंटरव्यू, कहा आपने हरमज़ जंग से पहले की सूरत हाल में वापस नहीं जाएगी। अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन के बाद फीस लेना शुरू करेंगे। ईरान अमरीका के साथ ताकत और एतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। आज ईरान को ताकत को दोस्त और मुखालिफ दोनों तस्लीम कर रहे हैं। मौजूदा और माजी के मुज़ाकरात में यही बुनियादी फ़र्क है। अस्करी कामयाबियों को मुस्तकिल सियासी और कानूनी कामयाबी में तब्दील करना ज़रूरी है। ईरान अपनी कामयाबियों को सिफारती मैदान में भी मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। सियासी और कानूनी दस्तावेज के बगैर किसी भी जंगी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। जुम्मा को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि इसराइल की लबनान में मौजूदगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान जौहरी मवाद से मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफज़ूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मुआहदे की 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, न ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे।